फैमिली मेम्बर्स हैं उनको लेकर नहीं जाना चाहते हैं। उनका ये कहना था कि ये लोग हमारे लिए बेकार हैं और इनकी घर में हमारी कोई जगह नहीं है इनके लिए। ऐसा लगता है कि आफ्टर ऑल दे आर ऑल्सो ह्यूमन बीइंग और उनके लिए भी इंसानियत लोगों के मन में होनी चाहिए, उनके लिए कुछ करने का जज्बा होना चाहिए। लेकिन घर वाले ही अगर इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं अपने ही फैमिली मेंबर के साथ तो वो बहुत ही डिस्टर्बिंग होता है, इमोशनली बहुत डिस्टर्बिंग होता है। दिमाग को झकझोर दिया उस चीज़ ने कि नहीं, आपको ऐसे ही लोगों के लिए काम करना है जिनको कि परिवार के लोग भी नहीं चाहते कि ये जीवित रहें। मेरा लक्ष्य ये है कि अगर पूरे दिन भर में भी मैंने किसी के चेहरे पर एक मुस्कान भी ला दी तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मेरा नाम डॉक्टर राजेश्वरी है। मैं पेशे से एक साइकोलॉजिस्ट हूँ और अब साइंस सारा ओल्ड एज होम के लिए मैं काम कर रही हूँ। इस संस्था को मैंने 2005 में रजिस्टर करवाया था और तब से लेकर आज तक मैं इन्हीं लोगों के लिए काम कर रही हूँ। मेरे पास जो बुजुर्ग हैं आए थे सबसे पहले तो ड्रग एडिक्शन की काउंसलिंग के लिए आए थे। जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनको लेकर नहीं जाना चाहते हैं। उनका ये कहना था कि ये लोग हमारे लिए बेकार हैं और इनके घर में हमारी कोई जगह नहीं है इनके लिए। तो वहाँ से वो एक ख्याल आया कि ऐसे लोगों के लिए हम लोग काम करें जो मानसिक रूप से थोड़े से ठीक नहीं हैं, क्योंकि नॉर्मल लोगों को तो हर कोई हर ओल्ड एज होम एकोमोडेट कर देता है, लेकिन जो इस तरह के लोग हैं जो थोड़े से मानसिक रूप से विक्षिप्त हैं उनको ज़्यादातर ओल्ड एज होम नकार देते हैं, नहीं रखते हैं वो। और क्योंकि पेशे से मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ, मुझे भी ऐसा महसूस हुआ कि मैं ऐसे ही लोगों के लिए काम करूँ जिनको मेरी ज़रूरत है। तो वहाँ से एक दिमाग में आइडिया आया और तब से मैंने इन्हीं लोगों के लिए काम करना चालू किया। उसमें फिर काफ़ी मेरे साथ पहले तो बुज़ुर्ग जेंट्स जुड़ते गए, पुरुष लोग, उसके बाद काफ़ी महिलाएं भी मेरे साथ जुड़ी। तो इस तरह से एक ये अच्छा ग्रुप बन गया और इन्हीं के लिए फिर मैंने काम करना चालू कर दिया। अनुभव तो बहुत सारे हैं, लेकिन उनमें से एक जो बहुत हमें हमेशा याद रहता है वो है कि एक सरदार जी थे हमारे पास, बहुत बुज़ुर्ग थे, करीब 70 साल की उम्र के थे, काफ़ी बीमार थे वो और अल्कोहल वगैरह भी कंज्यूम करते थे, शादीशुदा नहीं थे। तो उनके जो भतीजे हैं भतीजी हैं वो सब रखना नहीं चाह रहे थे उनको बिल्कुल ही घर से, मतलब उनकी सोच ये थी कि ये जितनी जल्दी ख़त्म हो, एक्सपायर हो और इनकी सारी प्रॉपर्टी हम लोग ले लें। तो उनकी एक बहन थी जो उनको बहुत चाहती थी, वो हमारे पास आई। उन्होंने कहा कि ये इस कंडीशन में मेरा भाई है और इसको आप ले जाइए, अगर ये ठीक हो जाता है तो आप अपने काम के लिए इसको रख लीजिएगा, अपने पास रख लीजिएगा, और अगर ये मर जाता है तो इसकी लाश आप हमें सौंप दीजिएगा। तो वो जो उनके शब्द थे और जो मतलब हम गए उनके पास, हमने उनसे बातचीत की बुज़ुर्ग से, तो उनके अंदर काफ़ी जीने की तमन्ना थी, वो चाहते थे जीना, लेकिन क्योंकि फैमिली सर्कमस्टेंसेस या कुछ ऐसे वाक़ये ऐसे उनके साथ हो गए थे कि वो बिल्कुल ही परेशान हो गए थे, डिप्रेशन में चले गए थे। तो उस समय पे उन सब जो एक जीवन की सच्चाई हमको वहाँ देखने को मिली, वहाँ से मतलब ये दिमाग में एकदम दिमाग को झकझोर दिया उस चीज़ ने कि नहीं, आपको ऐसे ही लोगों के लिए काम करना है जिनको कि परिवार के लोग भी नहीं चाहते कि ये जीवित रहें या ये रहें, या वो समझते हैं कि हमारे लिए एक बोझ हैं। इमोशनली बहुत डिस्टर्बिंग होता है, बहुत डिस्टर्बिंग होता है और चैलेंजेस भी काफ़ी आते हैं इसमें। इमोशनली ऐसे डिस्टर्बिंग होता है कि कभी जब जो लोग इस हालात में हैं कि वो ठीक भी हो सकते हैं, लेकिन क्योंकि फैमिली मेम्बर्स उनको ऐसा समझते हैं कि बस ये ठीक नहीं हो सकते, इनका कुछ नहीं हो सकता है और इनको मतलब एक बंद कमरे में ही रखा जाए, उनका जो परसेप्शन उस व्यक्ति के प्रति होता है वो बहुत ही निगेटिव होता है। तो जब हम उनकी हिस्ट्री देखते हैं, सुनते हैं, जानते हैं, तो वहाँ बहुत ही इमोशनली हम लोग बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होते हैं कि ऐसा लगता है कि आफ्टर ऑल दे आर ऑल्सो ह्यूमन बीइंग और उनके लिए भी इंसानियत लोगों के मन में होनी चाहिए, उनके लिए कुछ करने का जज्बा होना चाहिए। लेकिन घर वाले ही अगर इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं अपने ही फैमिली मेम्बर के साथ तो वो बहुत ही डिस्टर्बिंग होता है। चैलेंजेस बहुत आते हैं जिस कंडीशन में फैमिली मेम्बर्स इनको यहाँ पर छोड़ के जाते हैं,
वो हमारे लिए उनको मैनेज कर पाना बहुत ही मुश्किल होता है, मेंटली भी फिज़िकली भी काफ़ी मतलब दयनीय स्थिति होती है उनकी। तो हम लोग धीरे धीरे करके उनको काउंसलिंग के द्वारा और मेडिसिन के द्वारा एक सामान्य स्थिति में लेकर आते हैं, एक ऐसी स्थिति में जहाँ की वो अपना काम स्वयं कर सकें, अपने आप को पहचान सकें, हम हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है ये जान सकें। इस स्थिति में लाने के लिए काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है हम लोगों को। इन्हें हर चीज़ की ज़रूरत होती है। इस उम्र में इनको दवाइयों की भी ज़रूरत होती है, शारीरिक रूप से ठीक नहीं है तो उनकी देखभाल की भी ज़रूरत पड़ती है, और एक स्पिरिचुअलिटी की भी ज़रूरत पड़ती है इनको, कि स्पिरिचुअली इनको किस तरह से हम एक दिशा दें, कि आपको इस उम्र में थोड़ा-सा औरों के लिए इनको जीना सिखाएँ, और जो समाज है और बदलते हुए परिवेश में कैसे इनको बदलना है, कैसे अपने आप को ढालना है, वो भी हम इनको सिखाते हैं कि देखिए आप अपनी ही ज़माने की बातें करते रहेंगे तो आपके जो बच्चे हैं वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो बदलते हुए जनरेशन के साथ आपको भी बदलना है, अपनी सोच को बदलना है, और आपको मानसिक रूप से भी मतलब इनको ज़रूरत होती है कि मानसिक रूप से भी इनको सपोर्ट किया जाए, सोशली भी सामाजिक रूप से इनको सपोर्ट किया जाए, स्पिरिचुअली रूप से भी इनको सपोर्ट किया जाए, और फाइनेंशियली भी इनको सपोर्ट किया जाए। क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ जो होती है, बुज़ुर्ग जो इस उम्र में आकर अपने को एट डेंजर महसूस करते हैं, वो होता है फाइनेंशियल। उनको लगता है कि अब मैं कमाने लायक नहीं रहा तो बच्चे मेरी देखभाल नहीं करेंगे। और कई वाक़ये हमारे पास ऐसे आए हैं कि उन्होंने पैसे ले लिए और जायदाद अपने नाम लिखवा ली और बुज़ुर्ग को बिल्कुल ही घर से बाहर कर दिया। तो फाइनेंशियली भी इनको सपोर्ट करने की ज़रूरत है। जब मैं सुबह घर से निकलती हूँ तो मेरे सामने जैसे अर्जुन का लक्ष्य था मछली की आँख को भेदना, तो उनका जो सारा ध्यान था वो मछली की आँख पर था। ठीक उसी तरह से जब मैं घर से निकलती हूँ तो मेरा जो सारा दिमाग है, जो दिल है, जो सारी सोच है वो यहाँ के लिए होती है। और जब मैं यहाँ से वापस घर जाती हूँ तो मेरा फिर दूसरे दिन का टारगेट होता है कि कितनी जल्दी ये रात बीते और मैं फिर यहाँ पर आऊँ और देखूँ कि सब ठीक ठाक चल रहा है या नहीं, सब लोग ठीक हैं या नहीं। तो ये जो ध्येय है ये मुझे काफ़ी शांति देता है, काफ़ी सेटिस्फेक्शन देता है। और मुझे अगर मेरा लक्ष्य ये है कि अगर पूरे दिन भर में भी मैंने किसी के चेहरे पर एक मुस्कान भी ला दी तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। आने वाली पीढ़ी को मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि अपने बुज़ुर्गों की इज़्ज़त करिए और इनके साथ समय बिताइए, इनको हर तरह से इनको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करिए, क्योंकि इन्हीं से आप हैं, ये वो जड़ हैं जिनसे आप वृक्ष बने हैं। अगर 24 घंटे में से आप 5-10 मिनट भी उनके लिए निकाल लेते हैं तो वो बहुत खुशी महसूस करेंगे। एक आपको भी बहुत सेटिस्फेक्शन मिलेगा और उनको भी ये रहेगा कि मेरे बच्चे आज इतने व्यस्त जीवन होने के बावजूद भी मेरा ख्याल रख रहे हैं, मेरे पास आकर बैठ रहे हैं, मेरी हाल चाल पूछ रहे हैं। ये उनके लिए भी बहुत खुशी की बात होगी और आपको तो इतना खुशी देगा कि कहा नहीं जा सकता।